आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रदेश के जंगलों में 24 घंटे से अधिक वनाग्नि रहने पर प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ जिम्मेदार होंगे। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए पंजीकरण शुरू, 10 मई पंजीकरण की अंतिम तिथि। और केदारनाथ धाम के लिए जून तक हेली सेवा के सभी टिकट बुक। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं अखिलेश चंद्र गहरोला। अब समाचार विस्तार से। आज महावीर जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आत्मविश्वास के साथ सत्य अहिंसा के मंत्र को विश्व स्तर पर प्रस्तुत कर रहा है। महावीर जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि यह त्योहार हमें प्रेम और शांति का संदेश देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान महावीर ने एक आदर्श और सभ्य समाज के निर्माण के लिए अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और त्याग का मार्ग प्रशस्त किया। भगवान महावीर की शिक्षाएं मानव कल्याण के लिए सर्वदा प्रासंगिक रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांत देकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं और उनका जीवन अनुकरणीय हैं तथा यह अहिंसा, लोक कल्याण, त्याग व समर्पण की प्रेरणा देता है। प्रदेश के जंगलों में किसी भी स्थान पर 24 घंटों से अधिक वनाग्नि रहने पर प्रभागीय वन अधिकारी डीएफओ जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वनाग्नि को कम से कम रखने के लिए प्रभागीय वन अधिकारी अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाएं। गर्मी का समय आता है। इस समय में मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं और अनेक जगह का वनाग्नि की घटनाएं होती हैं और जगह जगह पर आग लगती है। इससे नुकसान भी होता है। जहां वन संपदा का नुकसान होता है वहीं हमारा तमाम प्रकार से जो पानी का जल स्तर है, अन्य चीजें हैं, ये सभी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती हैं। इसलिए हमने कहा है कि जो डीएफओ हैं उनके स्तर पर इसकी बैठकें शुरू हों, इसके लिए लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। विशेषकर से प्रभागी वनाधिकारी जो डीएफओ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि 24 घंटे से अधिक तक आग कंटिन्यू न हो। सब विभागों के साथ मिलकर एक समन्वय करें, जागरूकता का अभियान चलाएं, जनता को भी इससे जोड़ें और जो फायर वॉचर वगैरह हमारे रखे जाते हैं, फायर लाइनें बनाई जाती हैं, उसकी समीक्षा हो। उन्होंने कहा है कि नोडल अधिकारी भी जिलों में इसके बनाए जाएं। प्रत्येक जिले में इसकी पहले बैठक हो, बैठक के बाद सब डिवीजन पर बैठक हो, डिवीजन के बाद रेंज में बैठक हो। और हमारा प्रयास है कि वनाग्नि की घटनाएं ना के बराबर हो। वन विभाग ने वनाग्नि व मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। इसके लिए तराई पूर्वी वन प्रभाग के हीरानगर स्थित कार्यालय में मास्टर कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रमुख मुख्य वन संरक्षक राजीव भरतरी ने मास्टर कंट्रोल रूम का शुभारंभ करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-180-4075 पर मानव वन्यजीव संघर्ष और वनाग्नि की सूचनाएं दे सकता है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम से ये सूचना संबंधित वन रेंज बीट को भेज दी जाएगी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत कार्रवाई करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए और सरकार तथा राजनेताओं को इनके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक निजी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और प्रधानमंत्री को भी प्रवर्तन निदेशालय के काम में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार देश के प्रत्येक नागरिक और खासकर गरीबों को सशक्त बनाने के मॉडल पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के बोझ को कम करना सरकार का उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री द्वारा नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि यह जनता की एक पहल है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 3 दशकों में अस्थिर सरकारें देखी हैं, जिनके कारण देश का विकास बाधित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि अब मतदाता यह अनुभव कर रहे हैं कि एक स्थिर सरकार क्या क्या कर सकती है। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस वर्ष 16 जून की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की वेबसाइट पर पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण 10 मई तक किया जा सकेगा, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 12 मई है। नेट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है और सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की पात्रता हासिल होती है। इसी परीक्षा के आधार पर 83 विषयों में PhD में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा के लिए केवल एक आवेदन भरने की अनुमति होगी। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि इच्छुक छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास या परीक्षा दे चुके छात्र आवेदन के पात्र होंगे। प्रवेश परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। परीक्षा पास करने के बाद मेरिट आधार पर प्रवेश तय किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा देश के 4 शहरों देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली और लखनऊ में एक ही दिन आयोजित की जाएगी। केदारनाथ धाम के लिए जून तक हेली सेवा के सभी टिकट बुक हो गए हैं। केदारनाथ धाम के लिए कल ही हेली सेवा के टिकट बुक करने की सुविधा शुरू की गई और शाम तक जून माह तक के सभी टिकट बुक हो गए। इस दौरान 9,981 बुकिंग के जरिए 27,263 टिकट बुक किए गए। गौरतलब है कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं का संचालन उत्तराखंड नागरिक उड्डयन प्राधिकरण करता है। इसके लिए सोनप्रयाग, गुप्तकाशी और सिरसी में 3 सेक्टर बनाए गए हैं और यहां बने 9 हेलीपैड से केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं संचालित होती हैं। प्रदेश में आगामी 10 मई से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। इस पवित्र तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में अभी से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 11,45,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए 78,857 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराए हैं। पिछले सिर्फ 24 घंटों में 4 धाम और हेमकुंड साहिब के लिए 78,857 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। गौरतलब है, इस वर्ष 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। 4 धाम यात्रा मार्गों पर इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा से संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने यात्रा के दौरान किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल की दृष्टि में श्रीनगर, दून मेडिकल कॉलेज और एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन दिनों नैनीताल, मसूरी सहित अन्य पहाड़ी पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गर्मी बढ़ने और बच्चों के अवकाश होने से सैलानियों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सेवा का विस्तार किया गया है। अब सप्ताह में 6 दिन हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी। पहले यह सेवा सिर्फ 3 दिन के लिए ही थी। राज्य आंदोलनकारी प्रभा नैथानी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने उनके निधन पर शोक जताकर श्रद्धांजलि दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रदेश के जंगलों में 24 घंटों से अधिक वनाग्नि रहने पर प्रभागीय वन अधिकारी DFO जिम्मेदार होंगे। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए पंजीकरण शुरू, 10 मई पंजीकरण की अंतिम तिथि। और केदारनाथ धाम के लिए जून तक हेली सेवा के सभी टिकट बुक। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।